सिंधु घाटी सभ्यता, समय के गर्भ से गहरा सच। आज से लगभग 5,000 साल पहले जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी, उस वक्त भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर एक सूरज उदय हो रहा था। सिंधु नदी की लहरों ने एक ऐसी महान सभ्यता को जन्म दिया जिसे आज हम हड़प्पा कहते हैं। ये महज एक सभ्यता नहीं थी, बल्कि इंसान के दिमाग की सबसे ऊंची उड़ान थी। दुनिया के पहले नियोजित शहर इसी धरती पर बने थे, जहां पत्थरों की जगह पक्की ईंटों का राज था। कल्पना करो उस दौर की, जहां हर सड़क एक गणितीय सटीकता के साथ 90 डिग्री पर मुड़ती थी। वहां के इंजीनियरों ने पानी की निकासी का ऐसा सिस्टम बनाया था जो आज के महानगरों को शर्मिंदा कर दे। सिंधु के लोग शांतिप्रिय थे क्योंकि खुदाई में हमें ढाल या तलवार जैसे बड़े हथियार नहीं मिले। वे व्यापारी थे जिनके जहाज मेसोपोटामिया की खाड़ी तक अपना माल पहुंचाते थे। उनका व्यापार केवल अनाज का नहीं, बल्कि कीमती मनकों और हाथी दांत की कलाकृतियों का भी था। उनकी मोहरों पर खुदे हुए वे रहस्यमयी अक्षर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली हैं। शायद वे अपनी वंशावली या अपने देवताओं के नाम लिख रहे थे जो आज भी मौन हैं। वे मातृ देवी की पूजा करते थे और प्रकृति के साथ उनका रिश्ता बेहद गहरा और अटूट था। पशुपति शिव की वो मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति की जड़ें कितनी पुरानी हैं। कांसे की नर्तकी और मिट्टी के खिलौने बताते हैं कि वे लोग कला और संगीत के कितने शौकीन थे। हड़प्पा से लेकर मोहनजोदड़ो और लोथल से लेकर राखीगढ़ी तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। पर एक सवाल आज भी इतिहास की गलियों में गूंजता है कि आखिर इतनी बड़ी सभ्यता गई कहाँ? क्या वो सिंधु नदी की प्रलयकारी बाढ़ थी जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, या फिर मानसून की बेरुखी ने इन खुशहाल शहरों को रेगिस्तान में बदल दिया? इतिहासकार कहते हैं कि शायद सरस्वती नदी के सूखने से यहां का जीवन ठहर गया। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन उन खंडहरों की एक एक ईंट आज भी चीख चीख कर कह रही है कि हम दुनिया के सबसे सभ्य और सबसे आधुनिक पूर्वजों की संतान हैं। सिंधु घाटी की ये कहानी सिर्फ धूल और मिट्टी नहीं, बल्कि भारत की पहचान का गौरव है। मिट्टी में दबे ये शहर खत्म जरूर हुए, पर अपनी विरासत हमारे खून में छोड़ गए।